ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अखाड़ों की व्यवस्था क्या है? जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया और अब समय ऐसा भी अखाड़ों का मैं समझता हूँ हमें कहीं पे कोई रोल नहीं दिया गया। अभी बहुत विवाद चल रहा है। संत समाज के अंदर एक समानांतर परंपरा की बात की जा रही है, ये कितना सही है? लोगों के दिमाग में कि संत कमजोर होते हैं, संत का काम है जाप करे अपना खाए बगी तरह, नहीं, संत उसके लिए नहीं, संत सनातन के लिए है। एक योग्यता के बाद ही आप महामंडलेश्वर की उपाधि देंगे, बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं है महाराज जी? देखिए, एक जो महामंडलेश्वर होता है उसके पास अब ये जो कुंभ है महाराज जी, इसकी व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा प्रणाली को लेकर के क्या और कैसे आपने चीजें तय की? सबका प्रयास है कि हमारा कुंभ दिव्य और भव्य हो और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित हो। कौन सी चीज आपको लगता है कि कभी आपको बहुत परेशान करती है? जब हम टेंशन में होते और सिंपल वे है मेडिटेशन। तो ज्यादा आसान किसकी साधना है, भगवती की कि महादेव? महादेव के उपासक के साथ साथ देवी के उपासक, और बिना देवी के उपासना के सफलता नहीं मिलती। मनसा देवी जी का इतिहास और महत्व महाराज जी जानना चाहूँगी। माँ मनसा देवी मंदिर है हमारे यहाँ, कहते हैं मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी। धर्मो रक्षति रक्षतः, और धन की रक्षा के लिए हमारे यहाँ कई परंपराएं हैं। संत परंपरा और व्यवस्था सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि ज्यादातर लोग वो जो सांसारिक बंधनों में है या गृहस्थ है या दूसरे कई कामों से, जिन्हें आप कहें कि वो गूढ़ ज्ञान या कई तकनीकी बातें धर्म की, सनातन की वो परोक्ष रूप से समझनी पड़ती हैं, उसके लिए बहुत उत्तम कई तरह की बड़ी सुंदर व्यवस्था है। एक व्यवस्था है हमारे यहाँ अखाड़ों की। शैव, वैष्णव, उदासी, कुल 13 अखाड़े हैं, और आज हमारा ये सौभाग्य है कि माँ भगवती और कहते हैं कि समस्त पापों का नाश करने वाली माँ गंगा के तट पर हम हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी महाराज जी के सानिध्य में। महाराज जी, सबसे पहले प्रणाम है आपको। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज जी, सबसे पहले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ये अखाड़ों की व्यवस्था क्या है, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहती हूँ कि 13 अखाड़े हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी समझना चाहता है कि ये अखाड़ों की व्यवस्था क्या है, कैसे बनी, क्या है इसका उद्देश्य और क्या है इसका कर्तव्य? ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। देखिए, जो अखाड़ों का विषय है आपको ज्ञात होगा, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान जी, जो भगवान शंकर के साक्षात एक अवतार थे, उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अखाड़ों का निर्माण किया। सबसे पहले सन्यासी अखाड़े बनाए गए, और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जैसे हम लोग कहते हैं छावनी प्रवेश अखाड़ों में आप आते हैं, कवर हमको करते हैं छावनी प्रवेश अखाड़ों का हो रहा है। ये किसका होता था? फौज का होता था। और जितने भी अखाड़े, इनको सैनिक के रूप में, धर्म की सेना के रूप में इनकी स्थापना हुई थी। अब देखिए, उस समय मुगल साम्राज्य था, धर्म की रक्षा कौन करेगा? हर कोई कर नहीं सकता है, सबके बच्चे हैं, पत्नी है, भाई है, बहन है, घरों में रहते हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने सोचा क्यों नहीं ऐसा किया जाए, एक नागा सेना बनाई जाए। उन्होंने एक नागा सेना बनाई, 10 नामी सेना जिनको हम कहते हैं। तो वो 7 अखाड़े बनाए गए। 7 अखाड़ों में 6 अखाड़े सन्यासियों के हैं और 1 अखाड़ा ब्रह्मचारियों का है। और उसके पश्चात हमारे वैष्णव संप्रदाय के 3 अखाड़े बन गए। उसके पश्चात 2 उदासी अखाड़े बन गए, 1 निर्मल अखाड़ा बन गया। आज पूरे भारत में 13 अखाड़े हैं। जब हम अखाड़ों की बात करते हैं, आपने बहुत अच्छा कहा, 1950 से पहले अखाड़े नहीं थे, बिल्कुल योद्धा थे, धर्म के लिए लड़ते थे, मरते थे। और अगर हम धर्म के लिए मर जाएं, हम यही समझते थे कि हमें पुण्य की प्राप्ति होगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों मरे? हम धर्म के नाम पे मरे, धर्म के लिए मरे। और अब समय ऐसा भी अखाड़ों का मैं समझता हूँ, कोई आजादी के बाद हमें कहीं पे कोई रोल नहीं दिया गया। ये मैं समझता हूँ हमारा दुर्भाग्य, देश का दुर्भाग्य है।
अखाड़ों को कहीं न कहीं कोई रोल देना चाहिए था। अब अखाड़े क्या कर रहे हैं, एनजीओ जैसे बन करके जन सेवा में लगे हुए हैं। अगर आप मुझे पूछेंगे, मैं निरंजनी अखाड़ा हमारा अखाड़ा है, हमारे यहाँ पीजी कॉलेज हमारे हैं, नाना प्रकार के हमने मतलब जनहित के लिए हमने कार्य खोल रखे हैं, लेकिन हमारा काम पहले लड़ाई करना था, शस्त्र और शास्त्र। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब हम लड़ नहीं पाते हम आपस में लड़ जाते हैं। आपने 98 का कुंभ देखा होगा, जूना अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा आपस में लड़ते हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है, क्योंकि हमारे जो डीएनए में यहाँ वही खून है। कौन सा खून है? अखाड़ों का खून है, एक सैनिक का खून है। तो सैनिक को क्या चाहिए? युद्ध चाहिए। और हम संत महात्मा है, ये नहीं कि हम खाए सोए, ऐसा नहीं है। हमें शस्त्र का भी स्वाध्याय करना है, शास्त्र का भी स्वाध्याय करना है। दोनों ट्रेनिंग हम संतों को देते हैं। अभी विवाद की बात आपने महाराज जी की, अभी बहुत विवाद चल रहा है, लगातार इसे लेकर के खबरें आ रही हैं। बीते दिनों तो एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों को बहुत विचलित भी कर दिया कि आपको जो है धमकियां दी गई हैं, हत्या जैसे धमकियां दी गई हैं। तो बहुत विचलित थे ये सब सुन करके। संत समाज के अंदर इस तरह से बात होना, संत समाज के अंदर इस तरह का विरोध होना, क्योंकि एक समानांतर परंपरा की बात की जा रही है, ये कितना सही है और इस पर क्या व्यवस्था दी जाए कि ऐसा ना हो? मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले लोगों के दिमाग में है कि संत कमजोर होते हैं, संत का काम है जाप करे अपना खाए, बस इतना नहीं। संत उसके लिए नहीं है, संत सनातन के लिए है, संत झगड़े के लिए है, संत रक्षा के लिए है। अगर संत भी चुपचाप बैठ जाएं तो सनातन की रक्षा कौन करेगा? देखिए, जो अखाड़ों का विवाद होता है, अभी तो अब शुरुआत है। कुंभ तक रोजाना कहीं शंकराचार्य पहुंचेंगे, कहीं वैष्णवाचार्य पहुंचेंगे, जितने भी हमारे अखाड़े हैं उनके बड़े बड़े पदाधिकारी पहुंचेंगे। कोई पदाधिकारी नहीं है, वो भी पदाधिकारी बन करके आएंगे। तो ये लड़ाइयाँ हमारी पूरे कुंभ तक चलती रहती है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ कंपटीशन होता है। आपने देखा होगा, जब हमारे छावनी प्रवेश होता है, शाही स्नान होता है, हमारा प्रयास होता है कि हमारे संतों के ऊपर, हमारे नागाओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा हो। हम कराते हैं, हमको देख के दूसरा अखाड़ा भी कराता है, उनको देख के हम करते हैं। तो देखिए, संतों में आपस में कंपटीशन तो है। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो फिर जीने का कोई मकसद ही नहीं है। लेकिन आम लोगों को ये समझ नहीं आता महाराज जी। जैसे अभी आप जो है 13 अखाड़ों के सर्वमान्य अध्यक्ष हैं, और अगर एक कोई समानांतर परंपरा की बात करता है, उदासीन अखाड़ों में बातें होती है, फिर असली नकली देवताओं तक विरोध और विवाद पहुंच जाता है। एक आम व्यक्ति, एक आम जन जो है वो कहीं ना कहीं कई तरह की भ्रांतियों का शिकार हो जाता है। तो इसके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं सबसे पहले भ्रांति निकालना चाहता हूँ। संत क्या है? हमारे यहाँ कहावत है, संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, तपत भुजाए और की दे दे अपना रंग। और आपने ठीक कहा है, अभी इस समय एम्प्लॉयमेंट नहीं है। कई लोग संत का चोला ओढ़ करके अपना नौकरी पेशा बना रखा है, कथाकार बन गए हैं और शादीशुदा है, बच्चे पाल रहे हैं। एक्चुअल में वो संत नहीं है। आप भी वही काम करेंगे, हम भी वही काम करेंगे, तो आस्था जागृत कहाँ से होगी? संत के पास कुछ होना चाहिए। गृहस्थ में आप भी है, बच्चे आपके भी है, पति आपका भी है, और हम भी अगर बच्चे लेकर के बैठे, पत्नी लेकर के बैठेंगे, तो आपकी आस्था हमारे ऊपर जागृत नहीं हो जाएगी। हमें कुछ बलिदान करना चाहिए। समर्पित भगत तभी होता है, जो हमारे शिष्य तभी वो समर्पित हो जाते हैं। नहीं जी गुरु जी हमारे में कुछ है, ये बात सत्य है। हम 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन पास मार्क तो होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात संतों को पास मार्क तो होना चाहिए। थोड़ा हमें पाठ पूजा होनी चाहिए, थोड़ी बहुत शक्ति होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है हमारे समाज में, अगर आप कभी आप कुंभ में आएंगे, कुंभ में आपको ऐसे ऐसे संत दिखाई देंगे जो हमारे नागा सन्यासी, कोई नर्मदा खंड से आ रहा है, कोई केदारनाथ से आ रहा है, बद्रीनाथ से आ रहे हैं। जितने भी हमारे नागा सन्यासी सब कुंभ में इकट्ठे होते हैं। और कभी कभी ऐसे संत भी दिखाई देते हैं जिनको देखने से उनकी आंखों में पूरी रेज निकलती है, जो लाइट है, लाइट की पूरी रेज निकलती है। ऐसी साधना वो लोग करते हैं। और बाकी हम भी अखाड़े में रहते हैं, हमारा भी प्रयास होता है
सुबह उठ के माँ भगवती की पूजा करें, ये सब प्रक्रिया हमारी रोजाना की होती है। तो लेकिन जहाँ वाद विवाद वाली बात है उसको हम रोक नहीं सकते, वो हमारे डीएनए में, वो हमारे डीएनए में, उसको आप रोक नहीं सकते। क्योंकि जब हम कभी जब आप कुंभ आने वाला है या आपने 26 का 25 का कुंभ आपने किया होगा, जिस समय हमारे देवता हमारे कंधे पे सवार हो जाते हैं, जो प्राचीन परंपरा के देवता हमारे हैं, हमारे नए देवता नहीं होते, उन्हीं देवताओं के लिए हम मर मिट जाते हैं। जो जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के समय जब अखाड़े का निर्माण हुआ है तब के देवता हमारे पास है, प्राचीन संपदा हमारे पास है। तो ये दुखद नहीं होता महाराज जी कि इतने प्राचीन देवता, इतने पूजनीय और इतनी पूजा के बाद तो वो जागृत हो जाते हैं, उन पर जब कोई संदेह की दृष्टि से सवाल उठाता है तो ये दुखद होता है? नहीं, देखिए दुखद है, कभी कभी हमारे अखाड़ों में विवाद ज्यादा हो जाता है। और हमारी समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, मान के चलो मैं अभी अखाड़े का सचिव हूँ, अखाड़े का अध्यक्ष हूँ, कई हमारे ऐसे संत भी आए हैं जिनके घर से संबंध है, जिनके घर से संबंध है। और हमारे निरंजनी अखाड़े का बहुत बड़ा इतिहास है, भाई निरंजनी अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, जिस संत का घर से संबंध होगा उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। इस बात में मुझे बड़ा अच्छा लगा निरंजनी अखाड़े का स्टैंड महाराज जी। आप लोगों ने बोला एक सर्टेन क्वालिफिकेशन, एक योग्यता के बाद ही आप महामंडलेश्वर की उपाधि देंगे, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ काफी समय से महामंडलेश्वर जैसे अति प्रतिष्ठित और पूजनीय मान्य पद को लेकर के कई तरह के विवाद है। और विवाद इसलिए है कि अभी कहा यह जा रहा है कि महामंडलेश्वर के पद को कमर्शियल कर दिया गया है, जिसकी इच्छा होती है वो जो है धन दे करके महामंडलेश्वर बन जाता है। ऐसे में आपने स्टैंड ये लिया कि एक योग्यता के बगैर, एक न्यूनतम योग्यता के बगैर आप महामंडलेश्वर नहीं बनाएंगे। तो ये इस पर बाकी जगह ऐसा क्यों नहीं है महाराज जी? आपने ठीक कहा। देखिए, एक जो महामंडलेश्वर होता है उसके पास विद्या बल होना ही चाहिए, बिल्कुल, विद्वान होना चाहिए, जन बल भी होना चाहिए, उसके बात समर्थक होने चाहिए, और धन बल भी होना चाहिए। है। अगर उसके पास धन बल नहीं है, उसको अपने संत बन के रहना चाहिए। धन बल उसके पास है तभी उसके पास समर्थक आ सकते हैं। समर्थक जब अच्छे अच्छे आएंगे, धन आएगा। जब धन आएगा, यज्ञ होंगे, अनुष्ठान होंगे, गौशाला बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, जनहित में कार्य होगा। अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम महामंडलेश्वर बन जाए, मैं कहता हूँ भैया छोड़ो, ऐसा मत करो। महामंडलेश्वर वही होगा जो पहले विद्वान होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। विद्वता के पश्चात हम देखते हैं कि समाज में इसका क्या स्टैंडर्ड है, समाज क्या मानता है इनको, और उसके पश्चात धन का होना बहुत जरूरी है। बिना अर्थ के काम नहीं होगा, बिना अर्थ के काम नहीं होगा। बड़े-बड़े प्रकल्प और जहाँ आपने मुझे बताया, ये बात बताई, हमारे स्वामी वेद मूर्ति जी है जो आपके चैनल पे भी बैठते हैं, आप कभी उनको पूछेगा। जब हमारे स्वामी वेद मूर्ति जी महाराज ने चैनल पे सनातन के लिए पूरा डिफेंस किया, इन्होंने सनातन के लिए बिल्कुल पूरा वाद विवाद, लड़ाई झगड़े किए इन्होंने। बोलते तो बिल्कुल, तो जब मैं टीवी देख रहा था, मैंने कहा नहीं, एक्चुअल में ये बेस्ट संत है। मैंने इनको फोन किया, मैंने अखाड़े में बुलाया, इन्हें पता नहीं था ये क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अखाड़े में आए और हमने इनका पट्टाभिषेक किया। कहने का तात्पर्य, हम भी ढूंढते अच्छे अच्छे संत होने चाहिए। अच्छे संत होंगे, अखाड़े का जो हमारा अखाड़ा है, हमारा अखाड़ा भी विकसित होगा और लोग उनको देखेंगे। जब उनको देखेंगे, हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम भी कुछ करें। मैं आपको कहना चाहूंगा, मेरे यहाँ पीजी कॉलेज है और हरिद्वार में सबसे पहला 1955 का पीजी कॉलेज है। और हरिद्वार के जितने पुराने लोग हैं सभी ने जो अपना BCom, MCom, MSc आदि हमारे कॉलेज से ही क्वालिफाई किया है। और एक दिन की बात है, मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, हमारे प्रोफेसर कोई सब डॉक्टर लिखते हैं, पीजी कॉलेज है, डॉक्टर लिखते हैं। मेरे मन में भी आया, मैंने कहा यार सब डॉक्टर लिखते हैं तो मैं यहाँ का चेयरमैन हूँ, आई एम सिंपली MA। एक मन में भाव बना, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं PhD करूं। और मैं उनको देखा देखी में मैंने भी PhD कर लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और संतों को कभी भी शांत नहीं बैठना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम ये मस्तिष्क जो है, अगर हम खाली बैठ गए तो यहाँ शैतान का वास होता है।
भूत प्रेत पिशाच सभी जो है हमारे मस्तिष्क में आएंगे। और अभी समय जो हमारी जो निरंजनी अखाड़ा हमारा प्रयास है, हमसे जो भी सोशल वर्क है, हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम अच्छा काम करें और एक पूरा संदेश हम समाज में दें कि संतों को ऐसा होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ जिस संत का भी जो पद अधिकारी है, आम खाम संत की बात नहीं, आम खाम तो कोई दिक्कत नहीं, जो पद अधिकारी है, जो अखाड़ों के सचिव, अखाड़ों के श्री महंत है, जिनके नाम अखाड़े की प्रॉपर्टी है, अगर कहीं भूले से भी कोई घरवाला उसके यहाँ अखाड़े में आ गया, उसको अखाड़े से निष्कासित किया जाता है। कारण क्या है? देखिए, गृहस्थ आश्रम में आप देखते कभी भाई की शादी है, बहन की शादी है, फिर मौसी की शादी है, और जब घर वाले आएंगे वो बोलेंगे भाई हमारा भाई जो है बहुत बड़ा महंत है अखाड़े का, और जो उसको जानते भी नहीं है फिर सभी लोग रिश्ते निकाल करके अखाड़े में आएंगे, और जो हमारी संस्था की प्रॉपर्टी वो कहाँ जाएगी? गृहस्थ में जाएगी। इसीलिए हमने बयान लगाया है कि जितने भी पदाधिकारी, किसी का घर से संबंध नहीं होगा, और बाकी पूरा प्रयास है, कुंभ आने वाला है, और जो भी हमारे यहाँ कानून होता है उसका जो अमेंडमेंट होता है वो भी होता रहता है। और आप बड़े बोल्ड डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हैं महाराज जी, और ये कहा जाता है कि आप आगे बढ़कर ऐसे निर्णय लेते हैं जिसके बारे में बहुत लोग नहीं सोच सकते। हमने पिछले कुंभ में देखा था, कोविड को लेकर के लगातार बढ़ रहे खतरे के बीच आपने जो है उसी टाइम से पहले समापन की बात कही थी, इसे लेकर के आपको कई विरोध भी झेलना पड़ा था। तो ऐसे में एक चुनौती ये भी रहती है कि व्यक्तिगत रूप से आप क्या निर्णय चाह रहे हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये एट लार्ज समाज के और आने वाले जो लोग हैं श्रद्धालु, उनके हित में होगा। तो उसे देखते हुए अब ये जो कुंभ है महाराज जी, इसकी व्यवस्था को लेकर के, सुरक्षा प्रणाली को लेकर के क्या और कैसे आपने चीजें तय की हैं? बिल्कुल, आपने देखा होगा, हम सबका प्रयास है, खाया साधु संत हो, हमारी सरकार हो, सबका प्रयास है कि हमारा कुंभ दिव्य और भव्य हो, और सबसे बड़ी बात है सुरक्षित हो। सुरक्षित कुंभ हमें चाहिए। और हरिद्वार की जब आप बात करेंगे, हरिद्वार में 30 किलोमीटर लंबे घाट है। हमारे घाट भादराबाद से ही बनना शुरू हुआ है, और भादराबाद से बनते बनते कहाँ सप्तऋषि तक है। आप ऋषिकेश में जाएंगे, वहां भी घाट है, दोनों साइड से घाट है। तो हरिद्वार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार में जितना भी यात्री आएगा, करोड़ों की संख्या में आएगा, हमें स्नान में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जो दिल्ली का यात्री आएगा वो हमारे भादराबाद के घाटों पे स्नान करेगा। हमारा जो प्रयागराज आदि मुरादाबाद वाला जो यात्री आएगा वो शामपुर के घाटों पे स्नान करेगा। जो हमारा पहाड़ का यात्री आएगा, देहरादून से होते हुए आएगा, हमारे पास ऋषिकेश है, हमारे पास सप्तऋषि है, भूपत वाला, वहाँ पे स्नान होगा। तो हरिद्वार में मैं समझता हूँ यहाँ हमें कुंभ करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और जितने भी हमारे अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों का निवास कहाँ है? हरिद्वार में है। प्रयागराज में जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ कैंप लगता है, लेकिन यहाँ हमारे अखाड़े बने हुए हैं, यहाँ कैंप की हमें आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हम समझते हैं यहाँ का जो कुंभ होगा बहुत ही अच्छा होगा, दिव्य होगा, भव्य होगा और सुरक्षित होगा। और मैंने सबको आह्वान किया है, आओ हरिद्वार में कुंभ करें, और ज्ञात अज्ञात में जो हमसे पाप होते उसका प्रायश्चित होगा। महाराज जी, अभी चीजें राष्ट्रीय स्तर पे सुरक्षा के हिसाब से थोड़ा बदली है, क्योंकि अभी हमने देखा दिल्ली में जो कुछ भी अराजकता हुई है जंतर मंतर पर आंदोलन के नाम पर, वहां पर हमने देखा अब सामने आ रहा है कि उस आंदोलन की आड़ में कई सारे आरोपी अपराधी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं और जो फेस रिकग्निशन सिस्टम है उससे सामने भी आया है, वो उसमें घुस आए थे। ऐसे में अब जब हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पे जहां जहां चीजें हो रही हैं वहां पर ऐसे विध्वंसकारी दूसरे देशों की जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं वो मौके की तलाश में है, ऐसे में आपको लगता है कि कुंभ में सुरक्षा व्यवस्था और बड़ा मुद्दा हो गई है? नहीं, मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। सुरक्षा अपनी जगह पे ठीक है, पुलिस होनी चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये जहाँ हमारे शांत है वो स्वयं सुरक्षा गार्ड है, हम खुद सैनिक बैठे हुए हैं। और जब ये जितने भी आपने जिनका नाम दिया, ये जितने भी लोग हैं, जब ये नागा संतों को देखते हैं ये बिल्कुल कांप जाते हैं। एक बार पन्नू ने भी आवाज लगाई थी, प्रयागराज में हम आ रहे, मैंने कहा आजा बेटा, यही तो समय है, हमें भी मौका मिलेगा, हम क्या है, अपने आदमी भेजो। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे अखाड़ों में हम बिल्कुल भय नहीं खाते हैं, और हम जानते हैं अगर हमसे कोई टकराएगा वो चूर चूर ही हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। इसीलिए मैं समझता हूँ ऐसा कोई इतना बड़ा मुद्दा हमें नहीं लेना चाहिए। और
कुंभ तो आते रहते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है, हमारे यहाँ सनातन के बड़े बड़े कथाएं होती है, राम कथा हो रही है, भागवत कथा हो रही है, देवी भागवत कथा हो रही है, तो उससे भी व्यक्तियों का ब्रेन वॉश हो जाता है। हाँ। हमें कैसे रहना चाहिए, हमें भाई से कैसे प्रेम का मतलब जो भी हमारी जो परंपरा है, वो पूरा प्रयास हमारा होता है कुंभ में हम जो है सबको अपनी परंपरा सब तक पहुंचाएं। और मैं समझता हूँ कुंभ में हमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी देखिए, जहाँ भीड़ है, भीड़ कंट्रोल के लिए तो प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है, पुलिस का होना बहुत जरूरी है, पीएससी का होना जरूरी है, ये अति आवश्यक है। महाराज जी, मनसा देवी मंदिर के भी आप महंत अध्यक्ष हैं। कलयुग में भगवती की उपासना कैसे और कितनी सिद्धकारी और लाभकारी? बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है, दुर्गा सप्तशती का पाठ होता, आप भी करते होंगे, सभी करते हैं, लेकिन आजकल हमारे पास समय नहीं होता है। आप 3 घंटे कहाँ बैठ के पाठ करेंगे, नहीं करेंगे, आपके पास समय नहीं है। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने छोटे छोटे से श्लोक निकाले, जिसमें हमें पूरा दुर्गा सप्तशती का पूरा जितना भी फल है उस एक श्लोक में मिलता है। जैसे हम कहते हैं, यम वामुत्केटम प्रमथनी या महिषो उन्मूलनी या धूमरे छन चंड मुंड मंथनी या रक्त बीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ दलनी या सिद्ध लक्ष्मी परा सा दुर्गा नव कोटि विश्व सहिताम माम पातु विश्वेश्वरी। ये एक श्लोक की जो है सप्तशती जो है, जो आपको 3 घंटे में आप पढ़ पाते हैं, ये आप जो है 2 मिनट में आप पढ़ लेंगे। और जैसे अभी आपने रामायण है, बहुत बड़ी रामायण है, और रामायण तभी होगी जब हमारे पास लाखों रुपया होगा, तभी आप रामायण सुनेंगे। अब छोटे छोटे श्लोक हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेयी हर्णम जटायु मर्णम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरनम लंकापुरी धानम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम एतद् ही रामायणम। तो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा, देखिए अगर आप सच माने, हमने कुछ नहीं किया। और इस समय कई लोग ऐसे अपने आप को विद्वान कहते हैं, बहुत बड़े क्वालिफाइड मतलब अपने आप को समझते हैं। कभी भी हमारे सनातन धर्म में अमेंडमेंट की बात नहीं करनी चाहिए, संशोधन की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी हमारी बुद्धि उस उच्च स्तर पे नहीं पहुंची है। अगर हम उच्च स्तर पे निकल जाएंगे तो हम ये जो मोह माया, इससे दूर निकल जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य, हमारे जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, हम जितने भी संत हैं, महात्मा है, अखाड़े हैं, उनके निर्माण के लिए है। इसी परंपरा को हमें आगे लेकर के चलना है और पूरे समाज में इसी का प्रचार प्रसार करना है। महाराज जी, एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है कि जो देश के युवा हैं, उनको सनातन से जोड़ा जाए, गहराई से जोड़ा जाए, क्योंकि अभी जैसे कि मैंने कहा, दिल्ली में जो कुछ हुआ या ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि सशक्त तरीके से युवा अपनी जड़ों से, धर्म की जड़ों से, समाज की जड़ों से जुड़ा हो, ताकि इसमें कैसे उसको विवेकपूर्ण निर्णय लेने हैं ये सामने आ जाए। इसके लिए क्या और कैसा होना चाहिए? आपने ठीक कहा। हमारा मानना है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शरीर विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। सबसे बड़ी बात है, 2014 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, हमारे उत्तराखंड में भी सब भाजपा के सीएम आए, और हमारे यूपी में योगी जी आए, जहां भी आप जाएंगे सभी सनातनी सीएम है। और हमने देखा 2014 का भारत कुछ और था, 14 के पश्चात कुछ और है। हमें खुद, मैं आपको बताऊं, हमें खुद टीका लगाने में बड़ी परेशानी होती थी, संत होके भी। हम कभी त्रिपुंड का ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे। कहीं अगर हम जाते थे, कभी ऐसी भी कहीं परेशानी होती थी, हम पूरा भगवा नहीं पहनते थे, हल्का सा कलर फीका रखते थे। लेकिन आज जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, पूरे सनातन का बोलबाला है। और हमने देखा इस समय जितने भी युवा है, मंगलवार को मैं देखता हूँ हमारे मंदिरों में जो है सुंदरकांड का पाठ सभी युवा करते हैं। और न भी पाठ करें, लेकिन जय जय श्री राम का नारा तो लगाते हैं ये। और इतना बड़ा कुंभ, जहाँ 80 करोड़ युवा भी, ये सभी लोग आए, बहुत बड़ी बात है, एक मिसाल है। पहली बार, ना भूतो ना भविष्यति, कभी ऐसा नहीं हुआ था। 80 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में स्नान किया। अब ये भी की बात है, हमारे मीटिंग थी, हमारे सीएम साहब जो हमारे महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा जी करीबन 3-4 करोड़ श्रद्धालु आएगा। मैंने कहा मानी जी, आप गलत कहते हैं, आप 10 करोड़ से कम मत जाएं। प्रयागराज में भी हमने नहीं सोचा था कि 80 करोड़ आएंगे।
हम सोचते 10-12 करोड़ आएंगे, लेकिन 80 करोड़ पहुंचे। इसीलिए जब भी कोई स्नातन का पर्व होता है, कोई कुंभ होता है, हमें ज्यादा व्यवस्था लेकर के चलना पड़ता है। और हमारा प्रयास है, देखिए अभी हरिद्वार का कुंभ है, यहाँ भी श्रद्धालु पहुंचेगा। उसके पश्चात हमारा नासिक त्र्यंबक का महाकुंभ है, वहां भी श्रद्धालु आएगा। फिर उज्जैन का महाकुंभ है, और उज्जैन जो है पूरे भारत के सेंटर में है, वहाँ दक्षिण उत्तर सभी वहाँ पहुंचेंगे। इसीलिए मैं समझता हूँ कि जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं, हमारी सनातन की सरकारें आई है, क्योंकि देखिए सनातन की सरकार नहीं है, लेकिन ये है कि जो सनातनी है, जो राम को मानने वाले हैं, तो उससे ये हुआ कि जितने भी साधु संत है सबको छूट मिले, सभी कथाएं करे, सभी प्रवचन कर रहे हैं, और जो हमारे युवा है वो भी पंडाल में आकर के वो भी सुनते हैं गुरुजी क्या हो रहा है। तो परंपराएं जो है मैं समझता हूँ अभी जीवित है, तो इतनी कोई हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगी, तो कब से आपका सनातन से जुड़ाव हुआ, कब आप संन्यास परंपरा में आए, हम ये भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं बहुत छोटा था। हमारे गुरुजी श्री महंत रामपुरी जी महाराज दिल्ली में रहते थे। मैं छोटी उम्र में था, मुझे उन्होंने ही पाला पोसा, बड़ा किया, और मुझे दीक्षा उन्होंने दी, शिक्षा भी उन्होंने ही मुझे दी। और हमें बचपन से ही अखाड़े के कार्य में ढाला गया। मैं सन 95 से अखाड़े में पंचायती कार्य कर रहा हूँ। सन 95 से लेके आज तक पंचायती काम होता है कि जो हमारे जो अखाड़े होते हैं, अखाड़े का होल वर्क वो मैं 95 से आज तक करता आया हूँ। और देखिए गुरु कृपा भी होती है, और गुरु कृपा कोई, जैसे मुझे कोई पूछ रहा था, आप भी देख रहे थे, तो लोग कहते गुरु जी से क्या होगा। अरे हमारी कृपा नहीं होती है, वो आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है, गुरु का आपको गुरु के प्रति कैसा भाव है, ऐसा हमारा बहुत ही, हमारे जो गुरु महाराज थे हम बहुत मानते थे। लेकिन जो हमारे अखाड़े की परंपरा है, हम व्यक्ति को गुरु मानते हैं लेकिन पूरा गुरु नहीं मानते हैं। गुरु हमारे निरंजन देव है, जो भगवान शंकर के पुत्र है, हम गुरु उनको मानते हैं। अगर मुझे आप पूछेंगे आपके गुरु जी कौन है, मैं बोलूंगा गुरु निरंजन देव। छोटे साधु को पूछेंगे गुरु निरंजन देव। हम निरंजनी अखाड़े वाले जितने भी संत आपको मिलेंगे सबके गुरु गुरु निरंजन देव है। लेकिन जो हमारा एक सिद्ध साधक का नाता होता है, जो हमारे गुरु जी होते हैं उनको भी सिद्ध साधक के नाते से मतलब एक हमारा रिश्ता होता है। लेकिन पूरी हमारी प्रॉपर्टी, पूरे भारत में जितने भी संत महात्मा है सबका गुरु निरंजन देव लिखा हुआ है। और बाई चांस कोई महात्मा कहीं भी मर जाता है, एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो निरंजनी अखाड़े की होगी, क्योंकि उसका क्या लिखा, गुरु निरंजन देव। इसलिए हम सब जो आपस में गुरु भाई हैं। तो आप मतलब 40 साल से लगभग आप हाँ, यस संन्यास बिल्कुल में बिल्कुल जुड़े हुए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओ, तो ये तो महाराज जी बड़ा अद्भुत है। तो हम मतलब बहुत बचपन छोटी कितने उम्र में साल के संत थे बने आप थे। उस वक्त आई थिंक लगभग? दैट आई वाज नियर अबाउट 10 years। ओ, तो कैसे क्या जागृति हुई कि संत परंपरा की तरफ जाना जागृति है? क्या होगी, गुरु जी से कनेक्ट थे। फिर हमने क्या क्या करना, गुरुजी जैसे करते वैसे ही ठीक है। गुरुजी से लगाव था, गुरुजी से प्रेम था। और मेरे गुरुजी बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे, बहुत विद्वान थे। वो कभी खाली नहीं बैठते थे, पूरा स्वाध्याय वो करते रहते थे। बहुत नाम उनका था, बहुत बड़ा नाम उनका था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो हमारे पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है, हमें वहीं लेकर के जाता है। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, वही समझो 8-9 साल का था। मैं गुरुजी से वापस आ गया तो मेरी माँ ने ज्योतिषी को बोला, बोले भैया देखना मेरे बेटे का क्या होगा। ज्योतिषी कहता है कि भाई तुम्हारे बेटे का जो है पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी, गुरु की संपत्ति मिलेगी, और बहुत बड़ा पद गुरु घर में इसको मिलेगा, बहुत बड़ा पद। तो मैं छोटा था, मैंने कहा ये मामा लगता था मेरा, रिश्ते में दूर का मामा। मैंने कहा पागल है ये। मेरा जो हिंदी का टीचर है उसके बीवी बच्चे हैं, मैथ के बीवी बच्चे, ये मैं वही सोचने लग गया कौन से, जो हमारे विद्यालय के गुरु थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अखाड़े में आएंगे। आज हम जो भी अखाड़े के बड़े बड़े पद है हमारे पास है, ये प्रारब्ध है जो लेकर के आता है। आप बहुत सारी और हम ये भी है कि मर के भी दोबारा यहाँ आएंगे। महाराज जी, जब आप साधना में बैठते हैं, कहते हैं कि जब व्यक्ति गहन साधना में होता है और जब उस दिव्य शक्ति के साथ उसका जुड़ाव होता है, तो उसके अवचेतन में चल रही कई चिंताएं होती हैं, कई बातें हैं जो और कहीं नहीं साझा कर सकता।
सिर्फ उस परम शक्ति परम सत्ता के साथ ही कर सकता है। अब क्योंकि आप इतने बड़े पद पर हैं तो जाहिर तौर पर घर का एक मुखिया ही होता है, उसको बड़ी सारी चीजें देख करके कई बार नजरअंदाज करनी पड़ती है, कई बार सख्ती करनी पड़ती है। कौन सी चीज आपको लगता है कि कभी आपको बहुत परेशान करती है, मतलब चाह कर भी आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं घर के मुखिया के नाते? बिल्कुल आपने ठीक कहा। महात्मा गांधी को पूछा गया, जब आपको परेशानी होती है आप क्या करते हैं? उन्होंने एक ही उत्तर दिया था, मैं उस समय गीता पढ़ता हूँ, मैं गीता के पन्ने पलटता हूँ और मेरा हल, जो मेरी प्रॉब्लम का जो हल है, सोल्यूशन है, वो श्लोक में मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है, टेंशनें बहुत होती है, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा, खानों का काम ही लड़ना झगड़ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साधु मुझे वहां से गाली देगा, मुझे चुपचाप अनसुना करना पड़ता है। और हमारे यहाँ कंपटीशन है, सब आगे आना चाहते हैं, पीछे कोई नहीं रहना चाहता है, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा, कहीं हमारे अखाड़ों में मर्डर भी हो जाते हैं, कहीं मर्डर भी हो गई। क्यों? कि भाई ये आगे जा रहा है, इसको हाउ टू स्टॉप, कैसे रोकें, उड़ा दो। ऐसे कहीं कहानियां हो गई, कहीं गायब हो गई। लेकिन ये है कि जब हम टेंशन में होते हैं, और सिंपल वे है मेडिटेशन, हम मेडिटेशन में बैठते हैं। अब मेडिटेशन आप किससे करते हैं? देखिए, अगर हमें किसी का सहारा है, वो तो माँ भगवती ही है, जिसको हम अपनी बात बता सकते हैं। आप घर में पिताजी को नहीं बता सकते, पिताजी मारना शुरू कर देगा। और माई है तो ज्यादा आसान किसकी साधना है, भगवती की कि महादेव की? भगवती की। महादेव तो है ही, महादेव तो है ही, लेकिन भगवती से देखिए माँ से प्रेम ज्यादा होता है। बच्चों का जो जुड़ाव है वो माँ से होता है। पिताजी से तो एक बार भय लगता है, पिताजी जाने नाराज हो जाएंगे, लेकिन माँ तो माँ है ना, माँ तो माँ है। और हमारे यहाँ कहते हैं, माता चे पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा, बांधवा शिव भक्त स्वदेशे भुवंत्रयम। हम जो संत महात्मा है, हमारी माँ कौन है? पार्वती देवी। पिता देवो महेश्वरा, और हमारे पिता कौन है? साक्षात भगवान शिव है। बांधवा शिव भक्त, मेरे अपने कौन है? जो भगवान शंकर के भक्त है। तो कहने का तात्पर्य, हम जितने भी साधु संत है, हम महादेव के उपासक के साथ साथ देवी के उपासक भी हैं, और बिना देवी के उपासना के सफलता नहीं मिलती। और अभी बड़े सारे लोग महाराज जी बिना पढ़े गहन अध्ययन किए देवी की तंत्र साधना करते हैं। बिल्कुल, ये कितना मैं कह सकती हूँ कि ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? नहीं, देखिए, अभी समय कहीं ऐसी चीटिंग भी शुरू हो गई है देवी के नाम पे। हमने देखा, जैसे असम वगैरह में आदि आप जाएंगे, वहाँ कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो लोगों को पागल बनाते हैं। कोल मार्ग की बात करेंगे, दुनिया भर की बात करेंगे, लेकिन हमें माँ को माँ है, हम क्यों न साधना उनकी स्वयं करें हम। इसीलिए हमारा प्रयास रहता है, अगर आप गुवाहाटी में जाएंगे, कामाख्या देवी में जाएंगे, और कामाख्या देवी में ऐसी वाइब्रेशन है, जब आप वहां पहुंचेंगे आपके पाँव में ही वो वाइब्रेट शुरू हो जाएगा। अब आपकी आस्था होनी चाहिए। और आपने देखा होगा, वहाँ बलि भी लगती है, बलि भी लगती है, और वहाँ साक्षात माँ भगवती है। ऐसे ही एक और आपको बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, सप्तशृंगी, नासिक के पास है। वहां आप जाएंगे, जहाँ दुर्गा सप्तशती लिखी गई है, वहाँ 2 पहाड़ है। मार्कंडे जी ऐसे बैठे हैं, और माता जी यहाँ से सुन रही थी मार्कंडे जी ने क्या लिखा, और माता जी का आकार जो है वैसे ही कि भाई वो सुन रही है, हो गया। तो कहने का मतलब है, बहुत तीर्थ स्थल है जहाँ हमें वाइब्रेशन मिलता है, जहाँ हमें शांति मिलती है। इसीलिए तीर्थ यात्रा हम लोग करते हैं, जगह जगह जाते हैं, गंगा जी स्नान करते हैं, थोड़ी शांति मिलती है। मनसा देवी जी का मैं इतिहास और महत्व महाराज जी जानना चाहूंगी आपसे। बिल्कुल, देखिए, माँ मनसा देवी मंदिर है हमारे यहाँ, कहते हैं मन की इच्छाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। और अब मन की इच्छा वही होगी, हम बोलेंगे प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो नहीं होगा। जितना हमारे भाग्य में वही होगा। तो हमारे यहाँ एक परंपरा है, हमारे यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं वो धागा बांधते हैं, और धागा बांधते बांधते माँ भगवती के सामने अपनी इच्छा वो रखते हैं। जब उनकी इच्छा पूर्ण होती है, वो आकर के धागा बांध देते हैं, वो खोल देते हैं, बांधते नहीं, खोल देते हैं। तो हमने देखा है, ऐसे कई लोग हैं, मुझे कहा गुरुजी हमारी इच्छा पूर्ण हो गई है। और जो हमारी माँ मनसा देवी है, भगवान शंकर की पुत्री है, भगवान शंकर की कन्या है। और ऐसा भी माना गया है, जब माँ भगवती ने महिषासुर का वध किया था, उस समय माँ भगवती ने विश्राम इसी जगह पे किया था, मनसा देवी। तो हमने देखा है कि कहीं श्रद्धालु, कहीं ऐसे है जो वाकई माँ
के परम भगत है, वो इतनी आस्था रखते हैं कि उनके घर में भी मनसा देवी के ही मंदिर होते हैं। और उनका ये कहना, जब भी आपको शाम को आरती होती है, कृपया हमारे जो वीडियो में उसको आप शेयर करें। तो लोगों की मान्यता है, और बड़ी बात यही है कि अपना मन शुद्ध होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना मन शुद्ध होना चाहिए। हाँ, तो महाराज जी, आपसे बात करना बहुत ही सुखद रहा। मैं जानती हूँ आज आपकी व्यस्तता बहुत है, तो मैं इस बातचीत का एक और जो है अध्याय वो भविष्य में रखूंगी। तो बहुत बहुत अच्छा लगा महाराज जी, आपका आशीर्वाद लेकर आपसे ये बातचीत कर। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद।